अस्सलामु अलैकुम नाजरीन मोहतरम, वक्त की रफ्तार और इसके खेल भी अजीब और निराले होते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी आलमी सियासत में हमें उतना ही बताया जाता है और उतना ही दिखाया जाता है जितना कि बड़ी ताकतें हमारे इल्म में लाना चाहती हैं, और जो दास्तान समंदर की तह में छुपी होती है उसे वक्त की बेरहम मौजें एक न एक दिन उमड़ कर दुनिया के सामने ले ही आती हैं। अमेरिका ने जो खेल अफगानिस्तान में किसी जमाने में रूस के साथ खेला, उसमें पाकिस्तान अहम तरीन खिलाड़ी था। वैसा ही खेल आज 25 साल बाद चीन ने अमेरिका के साथ खेल दिया। महाज जंग भी वही था, अफगानिस्तान भी वही था, अफगानी या उनकी औलादें भी वही थी, और पाकिस्तान भी वही था जो कि उस वक्त था। हर चीज वही है, सिर्फ नतीजा बदल गया है। तब अमेरिका शिकारी ठहरा और आज अमेरिका का शिकार कर लिया गया। तब रूस की शिकस्त के बाद अमेरिका ने अफगान लीडरों को 21वीं सदी के हीरोज का खिताब देने के लिए उन्हें वॉशिंगटन बुलाया। लेकिन आज चीन ने अमेरिका की शिकस्त के बाद उन्हीं अफगानियों की औलादों को तियानजन सूबे में बुला लिया और चीनी वजीर खारजा ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। और अहम तरीन बात यह है कि 31 जुलाई को अफगान वफ्द वजीर आजम इमरान खान के साथ मुलाकात करके जा रहा है, और ठीक 3 दिन बाद, जी हाँ 3 दिन बाद तालिबान वफ्द चीनी वजीर खारजा की दावत पर चीन रवाना हो जाता है। ये महज इत्तिफाक नहीं है, बल्कि अब चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से मुस्तकबिल करीब में अहम तरीन और संजीदा नौइयत के फैसले सामने आने वाले हैं। लेकिन असल माजरा तालिबान और चीन के दरमियान इस मुलाकात का दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून और साउथ चाइना मॉर्निंग समेत आलमी मीडिया ने बयान किया है, और वो ये है कि चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ तालिबान की यकायक मुलाकातों में 3 मकासद का हुसूल मकसूद था, जिनमें से 2 मकासद तो मीडिया के सामने आ चुके हैं, जबकि तीसरा मकसद खोजने में अभी तक कोई कामयाब नहीं हुआ। उम्मीद है कि ये मालूमात भी वक्त के साथ अफशा होती रहेंगी। चीन का पहला मकसद तो अमेरिका और यूरोप को, यहाँ तक कि भारत को ये दिखाना था कि पाक चीन इत्तेहाद में एक ताकतवर इत्तेहादी का इजाफा हो गया है, जिसका मुल्क मादनियात की दौलत से मालामाल है, और अभी तक उन खरबों डॉलर की मादनियात के ज़खायर जो कि अफगानिस्तान की जमीन में हैं, उन्हें किसी ने छुआ तक भी नहीं है, जिसके चक्कर में अमेरिका यहाँ आया था। और सी-पैक प्रोजेक्ट को, जिसके मुतल्लिक ये खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी अफगानिस्तान में बैठकर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं या उसे नाकाम करने का कोई मंसूबा बना सकते हैं, वो अब अफगानिस्तान में महफूज हो गया है। और पाकिस्तान से निकलने वाला सी-पैक अब दुनिया के 45 मुल्कों तक पहुंचने में जो वाहिद कांटा था वो भी निकल गया, क्योंकि पाकिस्तान एशिया के उस संगम पर वाक़े मुल्क है जो कि सी-पैक के जरिए दुनिया के 45 मुल्कों बशमूल रूस जैसी ताकत को भी अब गर्म पानियों के समंदर को छूने की सहूलत देगा और उनकी तिजारत के लिए रीढ़ की हड्डी बन जाएगा। दूसरा मकसद चीन का इस मुलाकात के पीछे अमेरिका का फेंका हुआ एक ऐसा जाल है जो कि चीन की सालमियत और उसके मुसलमान मुल्कों से ताल्लुकात को डबो सकता था। चीन के इलाके सनकियांग में योगोर मुसलमान हैं जो कि ETIM के नाम से एक तंजीम कायम कर चुके हैं, और वो सनकियांग सूबे में योगोर नाम से एक इस्लामी रियासत कायम करना चाहते हैं। चीन को यह खदशा
बल्कि यकीन है कि इस तंजीम का सारा असलहा और सपोर्ट अफगानिस्तान की जमीन से मिलती थी, जो कि अफगान हुकूमत और अमरीकी फौजें मिलकर देती थी। अब अगर चीन इन मुसलमानों के खिलाफ सख्त कदम उठाए तो ऐसी सूरत में पूरी दुनिया का मुसलमान चीन के खिलाफ हो जाएगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान दोस्त होने के बावजूद भी पाकिस्तानी कौम चीन के इस अमल को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं करेगी। इस तरह चीन, जो कि सुपर पावर बनने के लिए मुसलमान मुल्कों की सपोर्ट और हिमायत चाहता है, जैसे कि यूरोपीय यूनियन अमेरिका की सपोर्ट करती है, इस मकसद के लिए पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, अजरबैजान और मलेशिया पहले ही चीन के साथ बेहतरीन ताल्लुकात में बंधे हुए हैं और मजीद मुसलमान मुल्कों से भी वो ये उम्मीद बांधे हुए है कि पाकिस्तान चीन के लिए उनकी हिमायत हासिल करेगा, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में अगर 35 से 40 मुल्क हैं तो मुसलमान मुल्कों की तादाद 59 के लगभग है। तो चीन का वो ख्वाब भी फिर ऐसी सूरत में टूट जाएगा अगर उसके मुसलमान मुल्कों से ताल्लुकात खराब हो जाते हैं और अमेरिका और दीगर आलमी ताकतों को चीन के खिलाफ ये कार्ड खेलने का मौका मिल जाएगा। लिहाजा चीन ने तालिबान के सामने अपनी फरियाद रखी है कि अपने मजहबी रहनुमाओं और उलमा के जरिए, यहाँ तक कि पाकिस्तानी मजहबी उलमा भी इसमें शामिल हों और योगोर मुसलमानों के साथ मामला तय करवाने में मदद फराहम करें और इस मसले से चीन की जान छुड़वा दें और पाकिस्तान और तालिबानी रहनुमा अपना किरदार अदा करें। जबकि तीसरा मकसद अभी तक मुबहिम है, क्योंकि साउथ चाइना मॉर्निंग के मुताबिक ये कहा गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ चीन मुस्तकबिल के हवाले से मुआशी और फौजी माहिदों की तरफ पेशरफ्त कर चुका है, लेकिन अभी खुलकर चीनी हुकूमत, तालिबान या फिर पाकिस्तान इस हवाले से कोई बात करने से गुरेज कर रहे हैं कि आखिर ये माहिदे और मंसूबे किस नौइयत के होंगे, इनका मकसद क्या होगा और इनका निशाना कहाँ पे होगा। बस सिर्फ उन्हें माशी और फौजी माहिदे कहकर बताया या सुनाया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।